नमस्ते भारत। गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज़ में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। सभी भारतीयों को मेरा सप्रेम नमस्कार। साथियों, मैं एडवोकेट डॉक्टर रमेश राठौड़ नागपुर शहर में रहता हूं। सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट में वकील का प्रैक्टिस करता हूं। अभी भारत सरकार ने 14 जून 2023 को एक बिल के बारे में लोगों को जागरूकता और चेतना देने के लिए कहा गया कि भारत देश में समान नागरिक कायदा लाने का है। इस पर जिन जिन लोगों ने अपनी राह देना है, इसलिए 14 जुलाई 2023 तक सभी को आह्वान किया है। साथियों, हमारा भारत देश एक कानून का देश है। इस देश में भारत का संविधान है। इस संविधान की वजह से सभी लोग एक ही कानून में रहते हैं। हमारे भारत के संविधान के जो मूलभूत अधिकार है, उस मूलभूत अधिकार में सभी को समान अधिकार दिया है। जैसा आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल बिफोर द लॉ, सभी को कायदे के समान है, समान अधिकार है। भारत में कोई स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान का अधिकार और समान संरक्षण है। आर्टिकल 15 कहता है कि कोई किसी का भी डिस्क्रिमिनेशन न हो, कहीं जात के नाम से, रंग के नाम से, या जन्म स्थल के नाम से, लिंग भेद के नाम से, या कोई ऐसे जो भेद निर्माण करता है, ऐसा कोई भेद निर्माण होने वाली बात ना हो जिसे डिस्क्रिमिनेशन हो जाए। स्त्री और पुरुष समान है। और आर्टिकल 16 कहता है कि सभी को सब संधियां समान दी जाएगी नौकरियों में। या आर्टिकल 25 कहता है आप कोई बिजनेस कर सकते हो। आप आर्टिकल 26 कहता है कि आप कोई धर्म का प्रचार करते हो। इस तरह से भारत के संविधान में सभी को समानता का अधिकार दिया हुआ है। ये समानता के अधिकार के साथों साथ भारत में भारतीय दंड संहिता IPC के आधार पर सभी भारतीयों को समान कानून लागू होता है। अगर कोई गुनाह करता है तो उसे भारत का कानून दंडित करता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भारत का कानून भारत में रहने वाले सभी भारतवासियों को लागू है। उनके साथों साथ CRPC ये भी उनको लागू है। जितने कानून भारत के संविधान के आधारित है, ये सभी को लागू है। इतने होते हुए भी इस देश में अलग अलग धर्म के लोगों के लिए अलग अलग तरह के कानून है। जैसे मुस्लिम के लिए पर्सनल लॉ, स्पेशल लॉ क्रिश्चियन के लिए है। हिंदू धर्म की व्याख्या में इसमें सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, इनका समावेश है। तो साथियों, देश में सभी नागरिक इक्वल बिफोर द लॉ होते हुए ऐसे अलग अलग कानून धर्म के नाम पर या पर्सनल लॉ के होने के पर इसमें भेदभाव होता है। हमारे भारत देश में अगर ये दंड जो अपन आर्टिकल 44 में है, समान नागरिक का कायदा सभी के लिए समान लागू हो, हम उसका उतने ही जोर से, उतने ही तन से समर्थन करते हैं। मगर उसमें जो पर्सनल लॉ है, जिस लॉ से डिस्क्रिमिनेशन होता है स्त्री और पुरुष में, वो कानून रद्द कर देना चाहिए। गोवा में जैसा अलग से कायदा है, वो भी रद्द कर देना चाहिए। ये कायदा रद्द करते हुए कानून के सामने सब समान हो, और जिस कानून के आधार पर यहाँ के लोग को जो अपनी प्रगति के लिए जो सहूलतियां दी है, वो सहूलतियां उन लोगों को मिले। जैसे हमारे देश में जो अनुसूचित जाति जमाति के लोग हैं, ये हजारों साल गुलामी थे, हजारों साल शोषित पीड़ित थे। भारत के संविधान ने इनको अपने जात के आधार पर आरक्षण दिया और इनके जीवन में प्रगति हो गई। अगर ये कानून बनता है तो इस कानून में
इन लोगों को जो कुछ सुविधा मिल रही इसको कोई स्पर्श नहीं होना चाहिए, इनको वही रहना चाहिए। इनके साथों साथ ये समाज के देशों का जो लोग हैं उनकी शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए। यूनिवर्सल पर्सनल लॉ जो है समान नागरिक कायदा, सभी को शिक्षा समानता से मिल रही कि नहीं, सभी जाति वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग को नौकरियां समानता से मिल रही कि नहीं, उनका जो प्रॉपर्टी का विभाजन है स्त्री और पुरुष को, पति और पत्नी को समानता से मिल रहा कि नहीं, इस पर भारत सरकार ने जोर देना चाहिए। इसलिए हमारे लोगों के और मेरे वजह से सरकार को ये मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि सरकार ने इस देश के जो शोषित पीड़ित समाज के लोग हैं, जिन स्त्रियों का भारत के संविधान के आधार पर या भारत के देश के लोक संख्या में उनका आधा हिस्सा है, उनका हिस्सा पूरे करते हुए जो इक्वल लॉ, इक्वल फॉर द जेंडर, इससे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जितना स्त्री को अधिकार उतना पुरुष को अधिकार, पुरुष को जितना अधिकार उतना स्त्री को अधिकार, समान होना चाहिए। ना तो कोई 2-4 बीवियां करेगा, ज्यादा बच्चा पैदा करेगा, सभी के सामने समान स्त्री, समान पुरुष, समान कायदा, समान कानून सभी के साथ रहे, ऐसा यूनिफॉर्म समान नागरिक कायदा लोग के सामने आए। यही मैं मेरी यहाँ लोगों के लिए और भारत सरकार को गुजारिश करता हूं और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों, आपने खबर देखी, आपका शुक्रिया। तो यह थी आज की खास खबर। कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तमाम खबरों के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। हाँ, ज्वाइन बटन पर जाकर हमारे चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।